राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ विद गोपाला। आशा करती हूँ श्री बाके बिहारी जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं अभी गौ पूजन के लिए निकल रही हूँ। आप सबको गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस्कन गौशाला के लिए मैं निकल रही हूँ। काफ़ी लेट हो चुकी हूँ और पद्मा मेरी वेट कर रही है। तो चलिए आप लोगों के साथ सीधा सीधा मैं गौशाला में मिलती हूँ और गोपाष्टमी की महात्मा और पूजा विधि आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। बस पहुंचने ही वाले हैं दोस्तों, थोड़ा बहुत जाम मिल रहा है, अभी पहुंच जाएंगे। और पद्मा से मिलने के लिए अभी मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। वस्त्र लिया है, चुनरी लिया है, मोरपंख लिया है। पता नहीं बदमाश क्या क्या करने देगी और क्या नहीं करने देगी, पर मैं तो ट्राई ज़रूर करूँगी। और आज मैं और भी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे किसी गौ माता के नीचे से निकलना है। ये विधि मुझे आज करना है, तो देखती हूँ कौन मुझे ये अवसर प्रदान करते हैं। ये वाला रोड सीधा सीधा इस्कन मंदिर पे जाके मिलता है दोस्तों। कोलकाता न्यू टाउन का ये इस्कन का ब्रांच अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे गेस्ट हाउस बन रहा है, बहुत बड़ा ये बनेगा जब कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल तो यहाँ पे गौशाला अच्छा खासा चल रहा है और निताई गौर जी विराजमान हैं। आगे चल के यहाँ पे राधे कृष्ण युगल सरकार भी विराजमान होने वाले हैं। मैं उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ। अक्सर मैं यहीं पे आती हूँ। कोलकाता आने के बाद से मुझे बहुत शांति मिलती है दोस्तों। बहुत तेज़ धूप है दोस्तों। बाहर आके अभी पहुँचे हैं। चलिए देखते हैं अंदर जाके पद्मा क्या कर रही हैं और बाकी सारे गौ माताएं क्या कर रहे हैं। ये हमारे गौकर्ण महाराज हैं। गौकर्ण महाराज इस गौशाला के राजा बुल हैं, शरीर से भी सबसे बड़े हैं। इनको थोड़ा गौचारण भूमि के तरफ अलग रखा गया था क्योंकि बहुत सारे भक्त खाना खिलाने के लिए आने वाले थे। गौ माताओं को खाना खिलाने के समय कोई दिक्कत ना हो, इसलिए थोड़ा सा उनको अलग रखा गया था गौचारण भूमि पर आइसोलेटेड किया नहीं गया था। आप लोग देख ही पा रहे हैं दोस्तों। और ये रही मेरी पद्मा रानी, मेरी वंशी प्रिया। वंशी प्रिया बहुत नटखट हैं। बचपन से ही वंशी प्रिया 1 साल की हो चुकी हैं और वंशी प्रिया ने ये वस्त्र पहन लिया जो मैंने अपने हाथ से प्रिपेयर करके लेकर गई थी। और ये देखकर प्रभु जी भी हैरान हो गए थे, तो मुझे बोल रहे थे कि आप आ गई हैं, इसीलिए आपकी बेटी सब बात मान लेगी। वंशी प्रिया को बांधना मैं चाहती नहीं थी, पर ये जो भैया मेरे पास दिख रहे हैं आप लोगों को, भैया केयर टेकर हैं। सभी गौ माताएं के बछड़े के ख्याल रखते हैं भैया, सुबेरे से शाम तक। भैया ने कहा कि माता जी आप भाग नहीं पाएंगी, नहीं तो पूरा मैदान भागती रहती वंशी प्रिया, मेरी पद्मा रानी। और पद्मा रानी को ये लाल वाला चुनरी बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। मैंने प्रॉपरली पूजन विधि संपन्न किया। हालांकि पद्मा तो बहुत छोटी हैं और चित्रा माता को इस बार सजाया गया था। मैं बाद में मेहंदी लेकर जाकर पद्मा के पीठ पर राधा कृष्ण नाम भी लिख दिया। भैया थोड़ा उसको सहला रहे थे पकड़ के, ताकि वो मुझे परेशान ना करे और पूजा सटीक तरीके से मेरा संपन्न हो जाए। और सभी वहाँ जमा हो गए थे कि पद्मा कैसे पूजा करा रही हैं ये देखने के लिए। तो ये राधा नाम मैंने लिख दिया पद्मा के पीठ पर। पद्मा को कोई परेशानी नहीं हो रही थी, पद्मा को भागने की जल्दी थी, इसलिए। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा केला खिलाकर पद्मा को शांत कर लिया। उसके बाद मैंने हल्दी कुमकुम का छापा लगाया उसके पीठ पर। केसर, हल्दी, चंदन और मेहंदी से श्रृंगार लगाने के बाद केसर चंदन का टीका किया, रोली से टीका किया, उसके ऊपर थोड़ा सा चावल लगाया। फिर पद्मा रानी को चुनरी उड़ाया, पद्मा रानी को चना और गुड़ भी खिलाया, पर चना में गुड़ बहुत ही कम मैंने मिलाया था क्योंकि मैं एनिमल वेलफेयर के साथ जुड़ी हुई हूँ और पर्सनली मैं प्रेफर नहीं करती हूँ कि कैटल्स को ज़्यादा क्वांटिटी में गुड़ खिलाने का कोई
मतलब नहीं होता है दोस्तों। ये सिर्फ एक रिचुअल के हिसाब से हम लोग करते तो हैं, पर उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, उनके हेल्थ के लिए गुड़ इतना अच्छा नहीं होता है। मीठा उनको जितना कम दिया जाए उतना ही अच्छा है। बाकी सॉल्ट ब्लॉक भी उनको लीक करने के लिए दिया जाता है, पर वो भी नेचुरल पिंक सॉल्ट होना चाहिए। तो ये सब कुछ साइंटिफिक बातें हैं, ये ध्यान में रखते हुए मैं सेवा करती हूँ। यहाँ पे सहला रही थी। मेरे लड्डू गोपाल जी ने पद्मा रानी के लिए मोरपंख भेज दिया था, और देखिए दोस्तों, पद्मा मोरपंख के स्पर्श पाते ही कितनी चुपचाप हो गई। और उधर से एक और प्रभु जी आके बोल रहे थे कि पद्मा का आज जो पूजन हो रहा है ऐसा किसी का पूजन नहीं हुआ है, तो उधर भी जाइए, माता जी सब आपके इंतज़ार कर रहे हैं। और पद्मा को एक्चुअली ये मोरपंख लेना था अपने मुंह पे, तो पद्मा का अभी तक सिंग तो नहीं उठा है ठीक तरीके से। सिंग पद्मा का हो जाएगा जब, तब मैं उसको सिंग के दोनों तरफ से सुंदर सा एक मुकुट बनाकर मोरपंख धारण कराऊंगी। फिलहाल हम लोगों ने ऐसे पीठ के ऊपर मोरपंख रख दिया था, और पद्मा छटपट कर रही थी चना गुड़ खाने के लिए, जो आप लोगों को अभी दिखने को मिलेगा दोस्तों। चना गुड़ के लिए पद्मा पागल हो रही थी, क्योंकि गुड़ का महक आ रहा था। थोड़ा थोड़ा चखा तो है, हालांकि मैं कभी नहीं देती हूँ। यहाँ पे उसका पैर धो रही थी, उसके बाद उसको भोजन कराया। पहले थोड़ा सा ही चना गुड़ मैंने चखाया, और मैंने पद्मा का नज़र भी उतार लिया। इसी बीच देखिए दोस्तों, अभी कैसे बेचारी खुश हो के चना गुड़ पूरा उसको खाना था। मैंने पूरा नहीं दिया, मैंने औरों के लिए थोड़ा सा ही उसको खिलाया, और औरों के लिए बाकी तो मैंने बचा कर रख दिया था। पर इतनी मज़ा लेकर चबा चबा के खा रही हैं। फिर मैंने दिए से अपने कामधेनु माता सुरभि माता का मंत्र पढ़ते हुए पद्मा का आरती उतारा। पद्मा बिल्कुल समझ गई थी कि मेरा पूजा चल रहा है, इसलिए पद्मा शांत होकर सब कुछ देख रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी। करीब करीब 3 मिनट हो चुका था, पद्मा बंधी हुई थी। मैं और सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने उसको रिलीज़ करवा दिया, और चित्रा माता ने मुझे अपने नीचे से निकलने का अवसर प्रदान किया। जैसे ही पद्मा का पूजन संपन्न हो गया, पद्मा चली गई खेलने। थोड़ा थोड़ा इचिंग भी हो रही थी, क्योंकि सिंग निकल रहा है, इसके लिए पद्मा वहाँ पर खुजली कर रही थी, और बाकी सबको घूम घूम कर खाना खिलाने में बहुत आनंद प्राप्त हो रहा था दोस्तों। पद्मा जब एकदम छोटी थी तो मैं मॉर्निंग टाइम में गौशाला विज़िट करने आती थी, पर अभी मेरा टाइम थोड़ा सा बदल गया है। मैं शाम के बाद आती हूँ, और पद्मा तब बहुत ही शांत होकर मुझसे मिलती हैं। पर आज मुझे बहुत याद आ रहा था कि जब ये 3 महीने की थी, 4 महीने की थी, धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, तब यहीं पे इसी जगह पे इसने मुझे कितना भगाया, कितना मारा, कितना हम लोगों ने कुश्ती लड़ा है पद्मा के साथ। आज मैं सोच रही थी वहाँ पे खड़ी होके। हमारे राधे कृष्ण से जुड़े हुए कोई भी फेस्टिवल हो दोस्तों, गौशाला में गौ माताएँ थक जाती हैं अपने भक्तों से मिलते मिलते और भक्तों के हाथ से खाना खाते खाते। इसलिए मैं जब भी खास तिथि पर विज़िट करती हूँ, जब भी पद्मा से मिलने जाती हूँ, बाकी गौ माताओं से मिलने जाती हूँ, तब मैं बहुत थोड़ा थोड़ा करके हर एक प्रकार की सब्ज़ी जो इनको खिलाना चाहिए, जो इनके हेल्थ के लिए अच्छा है, वही लेकर जाती हूँ कि जिसको जो पसंद आए वही वो खाएंगे। एक्चुअली आज के तारीख में ये सब फेस्टिवल हम लोग मनाते हैं गौवर्धन और गौ माता के संरक्षण के लिए, और हमारा इंटेंशन है गौ माताओं का वेलफेयर, इनको स्वस्थ रखना, अपने परिवेश को स्वस्थ रखना, ना कि सिर्फ इनको पूजा करके आशीर्वाद प्राप्त करना हमारा इंटेंशन है। इसीलिए दोस्तों, जब मैं गौशाला विज़िट करने जाती हूँ तब मैं अपने हिसाब से कुछ रूल फॉलो करती हूँ। जैसे मैं हरी सब्जियाँ, फ्रूट्स वॉश करके लेके जाती हूँ, ताकि उसके ऊपर जो इंसेक्टिसाइड रहता है,
जो स्प्रे किया जाता है कीड़े मकोड़ों को हटाने के लिए, मारने के लिए, थोड़ा बहुत वो निकल जाएं। अपने गौ माताओं को कभी ठूस ठूस के खाना खिलाने का मैं घोर विरोधी हूँ, इसलिए मैं ऑफ़र करती हूँ फूड। अगर उनको खाना ठीक लगे वो खाएंगी, अगर ना लगे नहीं खाएंगी। और हमेशा मैं उनके लिए कुछ मेडिसिन्स, जैसे कि जो ऊंड सुखाने का मेडिसिन होता है, एंटीबायोटिक्स होता है, ये सब प्रोवाइड करती रहती हूँ ताकि मुझसे उनका सेवा हो सके। तो प्रॉपर सेवा करूँगी तभी मेरे गोपाला खुश होंगे, यही मैं मानती हूँ। और ये छोटी सी बच्ची जो मेरे साथ साथ घूम रही थी, ये जैसे राधा रानी की स्वरूप बनकर आई थी आज, बहुत मेरे साथ घुल मिल गई थी ऐसे ही गौ माताओं को खिलाते खिलाते। और बहुत ही प्यारी बच्ची है, मुझे बार बार बोल रही थी आंटी मुझे भी ऐसा करना है, मुझे भी ऐसा करना है। तो मैंने इनके साथ मिलके बहुत सेवा किया। ऐसे ही दिन बिता के मैं शाम को वापस आ गई थी दोस्तों। तो ये रहा गोपाष्टमी सेलिब्रेशन पार्ट 1। इसके बाद नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ घर में कैसे गोपाष्टमी का पूजन विधि संपन्न किया वो शेयर करूंगी और गोपाष्टमी की कहानी भी सुनाऊंगी। तब तक के लिए राधे राधे, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास। अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिएगा दोस्तों।